Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we will continue our chapter. So let's start chemical properties of acids and bases. We looked at the how acids and bases have behave with different indicators. Let us now study some of the chemical properties of acids and base. How do acids and base react with metals? ठीक है, देखिए कि क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हम लोगों ने ऊपर में अभी लास्ट क्लास में क्या देखा कि किस तरीके से एसिड और बेस जो है वो अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या एसिड्स और बेसिस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो उनका एसिड और बेस जो है उनको मेटल के साथ में रिएक्ट करवा के क्या होता है ये देखा जा रहा है, देखते हैं। We know that generally metals react with acids to form a salt with the displacement of hydrogen gas. We can depict the reaction between an acid and a metal as follows। ठीक है, देखिए जनरली मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, क्या होता है जब एसिड जो है मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो आपका एक सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हम ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर आपका ये रिएक्शन है कि किस तरीके से जब रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगा, ये आपका एक रिएक्शन है। ठीक है, एसिड है, एसिड हो गया, एसिड के साथ में जब मेटल रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। When hydrochloric acid reacts with zinc metal, the salt zinc chloride is formed along along with the evolution of hydrogen gas। ठीक है, देखिए ये आपका सिर्फ आपका लिख के दिया था। अब यहाँ पर जो एक्चुअल जो एसिड और मेटल होते हैं उनको यहाँ पर रिएक्ट करवा के देखा गया है कि क्या आता है। तो आपका यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, दो मॉलिक्यूल क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर उसके बाद उसको जिंक मेटल से रिएक्ट करवाया गया है तो आपका जिंक क्लोराइड बना है, जिंक क्लोराइड बना है और साथ में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हुआ है। Write down the chemical equations of reactions between hydrochloric acid with some metals you already know. Let us do an activity to understand how alkali reacts with metal। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ मेटल्स के साथ में रिएक्ट कर कर कुछ रिएक्शंस आपको खुद से लिखने हैं और यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी दी हुई है एल्कली की, जब मेटल के साथ में जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको क्या एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि आपको कुछ पीसेस जो हैं वो ग्रैन्युलेटेड जिंक लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में आपको एक ग्रैन्युलेटेड जिंक लेना है जिसमें 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। कितना डालना है आपका 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है और फिर उसमें क्या चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, देखिए 2NaOH। ठीक है, हम लोगों ने क्या डाला वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला 2 और साथ में जिंक। ठीक है, 2NaOH और जिंक जब रिएक्ट करेगा तो आपका NaZnO2 फॉर्म होगा। क्या होगा, NaZnO2 फॉर्म होगा, सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जब एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में क्या है आपको 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें एक फनल थीसल फनल यूज कर कर उसमें 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद में देखना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और साथ में जो गैस है वो जो बन रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है या कोई और गैस है। फिर ये एक्टिविटी को रिपीट करना है, सेम एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है। वहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी जगह में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कर कर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका क्या क्या इस जो रिएक्शन हम करेंगे उसमें से क्या आपका केमिकल इक्वेशन जो है वो फॉर्म होगा। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट हम लोगों ने लिया था, तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है NaO2 सॉरी
Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में उसको रिएक्ट करवाया तो आपका क्या बना, 2NaCl बना। फिर H2O फॉर्म हुआ और साथ में सोडियम डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुआ। ठीक है, क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो आपका 2NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना, H2O बना और CO2 बना। फिर उसके बाद सेम चीज को हम लोगों ने रिपीट किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में हम लोगों ने रिपीट किया तो आपका HCl, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में HCl को रिएक्ट करवाया तो आपका क्या निकला, NaCl बना। फिर H2O बना और साथ में CO2 जो है वो रिलीज हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एन हाइड्रो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब HCl को रिएक्ट करवाया तो आपका NaCl बना प्लस H2O बना प्लस CO2 बना। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to form the corresponding salt, carbon dioxide and water. We can summarize the reaction as follows. ठीक है, ये जो आपका ऊपर में मेटल कार्बोन, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, मेटल कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब रिएक्ट करेंगे एसिड से तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में उसके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन भी होगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये दोनों क्या कर सकते हो, आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। स्लैश दिया हुआ है तो या तो आप मेटल कार्बोनेट लेंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। दोनों में से किसी एक को जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हाउ डू बेसिस रिएक्ट विथ मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स सच एज carbon and sulfur react with oxygen to form carbon dioxide and sulfur dioxide respectively. Bases react with this non-metal oxides to form corresponding salts and water. ठीक है, देखिए नॉन मेटल जैसे कि आपका क्या है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए या फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए तो आपका जो बेस है, ठीक है, बेस रिएक्ट जो होता है वो आपका बेस रिएक्ट विथ दिस नॉन मेटल। ठीक है, तो उस वक्त पे जो बेस रहता है वो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट कर कर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ पे रिएक्ट किया तो क्या बन गया यहाँ पर, सॉल्ट या फिर वाटर बन गया। ठीक है, नॉन मेटल्स जैसे कि आपका क्या है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, वो जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और अगर सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब बेस जो है, ठीक है, कोई भी बेस जो है, ठीक है, एसिड और बेस में से जो बेस है वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में, फिर नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपका उसी का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन का आपको करके बताया है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड 2NaOH, ठीक है, NaOH क्या है आपका बेस है, रिएक्ट करेगा तो आपका क्या फॉर्म होगा, Na2SO3, ये क्या है आपका सोडियम सल्फाइड है, ये आपका सॉल्ट है, साथ में वाटर H2O। नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। We know that an acid and a base react to form a salt and water. Acid plus bases give rise to salt plus water. एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो आपका सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं। यहाँ पर आपको 20 ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने के लिए कहा है एक टेस्ट ट्यूब में और साथ में उसमें 1 से 2 ड्रॉप फिनोप्थलीन का डालना है। नेक्स्ट
ड्रॉपर की हेल्प से आपको उसमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है ऊपर से, और कंटिन्यूसली उसको जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसको शेक करते रहना है, और धीरे धीरे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डालते रहना है। जब आप जब तक डालना है जब तक जो आपका टेस्ट ट्यूब में जो आपका जो लिक्विड है वो आपका लाइट पिंक कलर में ना आ जाए। क्या, अब उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है कि क्या रीज़न है कि कलर जो है वो चेंज हो रहा है, उस सॉल्यूशन में कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इक्वेशन क्या है इसका। तो आप हम लोगों ने क्या किया, HCl है, सबसे पहले HCl है, उसमें आपका NaOH का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसके बाद में फिर हम क्या कर रहे हैं उसमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को कंटिन्यूसली उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका 20 ड्रॉप है और NaOH को हम धीरे धीरे ड्रॉप वाइज यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये रिएक्ट क्या करके क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। When a drop of alkali is added to acid, it reacts with some acid molecules to form salt and water. This is called neutralization. As we keep adding the alkali, it keeps on reacting with acid molecules. When all the acid molecules have reacted with the alkali molecules, then the solution is neutral. As soon as we add another drop of alkali to the solution, it becomes pink. Can you tell what will be the nature of this solution? ठीक है, देखिए क्या हो रहा है जब हम एल्कली डाल रहे हैं। ठीक है, एल्कली क्या है, जब एल्कली जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो कुछ जो एसिड मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको आपका न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या है, जब एल्कली में एसिड डाला जाता है, ठीक है, एल्कली में क्या है आपका एसिड डाला जाता है, तो नहीं, देखिए जब एसिड में आपका एल्कली डाला जाता है, ठीक है, एसिड में जब आप ड्रॉप वाइज एल्कली को डालते हो तो वो जो जो उसमें जो एसिड मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, हम जब उस एसिड में क्या करेंगे, हम कंटिन्यूसली अल्कली को डालते रहेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करता जाएगा। ठीक है, हर बार आपका आपका एसिड मॉलिक्यूल्स और आप एक क्या है आपका, एक तो आपका एसिड है और एक क्या है आपका बेस है। तो जितने बार हम एक एक ड्रॉप डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर NaOH का ड्रॉप डाल रहे हैं, NaOH क्या है आपका बेस है। तो जितने बार हम ड्रॉप डालते जा रहे हैं तो वो एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और फिर से सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पर हो जा रहा है। जैसे ही क्या होगा, एसिड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आप जो क्या कर रहे हो, आपके जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एसिड मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे और फिर से आप दोबारा एक दूसरा ड्रॉप एल्कली का डालोगे तो वो कलर क्या हो जाएगा, तुरंत ही पिंक हो जाएगा, जिससे हमको क्या पता चलता है कि अब यहाँ पर उस वो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, आपका पूरा जो एसिड था वो क्या हो गया, रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। और जब हम दोबारा से वापस से अल्कली का जो ड्रॉप डाल रहे हैं तो वो पिंक कलर दे रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अम, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस जो जो सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या होगा, कौन से एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है, तो आप अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर एसिड होगा या बेस होगा, क्योंकि एसिड क्या हो गया आपका ऑलरेडी पूरे तरीके से यूज हो गया है, पूरे तरीके से न्यूट्रल हो चुका है, तो वहां पर अब एल्कली बचेगा, मींस बेस का फॉर्मेशन, वहां पर जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डू एसिड्स एंड एल्कली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि क्या एसिड और अल्कलीज जो है, एसिड और बेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी आपका एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं। टेक 50 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, देखिए 50 ml आपको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है एक बीकर में, बीकर में क्या करना है, 100 ml बीकर लेना है, उसमें आपको 50 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। फिर उसमें दो ऑल पिन जो है वो कॉर्क में दो ऑल पिन कॉर्क के थ्रू दो कॉर्क में दो ऑल पिन डालना है और उसके बाद फिर उसको बीकर में प्लेस कर देना है। अब ये जो ऑल पिन है उसको आपको दो टर्मिनल्स में यूज करना है, 9 वोल्ट की एक बैटरी लेनी है और उसको आपको दो जो
पिन है उसको वायर के थ्रू कनेक्ट करके उसको 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब उसके बाद और साथ में उसमें एक बल्ब भी अटैच करना है और एक स्विच। ठीक है, क्या अटैच करना है, आपका बल्ब अटैच होगा और साथ में स्विच अटैच होगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बटन को जब ऑन करेंगे तो क्या, अब इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन है, जब हम बटन को ऑन करेंगे तो क्या बल्ब जो है वो जलेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या सेम एक्टिविटी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो हम क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालकर भी ये सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो बल्ब है जो ग्लो कर रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में भी क्या करेगा, ग्लो करेगा। नेक्स्ट देखिए, इन क्लास 9th वी हैड परफॉर्म्ड अ सिमिलर एक्टिविटी एंड सीन दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू aqueous solution of an ionic compound the bulb glows. We can conclude that ionic compounds dissociate into their ions in water which conduct electricity. Similarly, we can conclude from activity 6 that since solutions of acids and base conduct electricity, it shows that acids and base are also undergo ionization in water. ठीक है, इसी तरीके से आपको सेम एक्टिविटी क्लास 9 में आपको देखने को मिली थी। तो उस एक्टिविटी में क्या था, इलेक्ट्रिक करंट जो था वो पास हुआ था एक्व सॉल्यूशन से। उस वक्त पे जो आयोनिक कंपाउंड थे वो, आपकी जो प्रीवियस एक्टिविटी थी उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं आयंस में। आयंस में क्या होते हैं, अलग अलग हो, आयंस के फॉर्म पे अलग अलग हो जाते हैं वाटर में और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसी तरीके से हम सेम यहाँ भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड और बेसिस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका आयोनाइजेशन जो है, वाटर पे आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। आपका आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे हम आयोनाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।